आज दो चीजें सिखाता हूं, सीख। ये जो नस है ना आपके नस, इस नस में खून ही नहीं दौड़ता, आपके पाप पुण्य के संस्कार भी दौड़ते हैं। इसलिए इस आत्मा को दूसरा शरीर लेना पड़ता है ताकि वहां जाके वो पाप पुण्य की शक्ति को उस खून के रक्त वाहिनियों में दौड़ा करके उस पाप पुण्य को प्रकट करता है। गाड़ी में जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने चाहा क्या एक्सीडेंट होना? कैसे हुआ? पूर्व पाप एक्सीडेंट कराता है, पूर्व पुण्य अच्छे अच्छे काम कराता है हमारे जीवन। समय मिले सुबह ना, जब आप साफ हो जाते हो नहा धो के, ओम की ध्वनि करते रहो 5 मिनट। क्या ध्वनि? ओम। ओम ओम को पाप नाशिनी मंत्र कहता है शास्त्र। क्या मंत्र है? पाप को नाश करना है तो ओम से बढ़िया मंत्र नहीं भैया। आपका नोटबुक कहाँ? ऐसे उसको पीछे रख लिया, आप आगे बैठ गए हो क्या? पछवाड़ा पूछने का कागज बन गया क्या है? लो सब लो, लिखो। जिंदगी में कुछ यहाँ ही नहीं लिखोगे। यहाँ मैं शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी हो, यहाँ लिख लो। मरते दम तक अभ्यास खत्म नहीं होना चाहिए। लिखा बेटा ओम पाप नाशिनी। क्या लिखना? ओम पाप नाशिनी मंत्र है। ओम जितनी बार बोलोगे, घबराहट में, परेशानी में, दुख संकट में, ओमकार आपको सुख बढ़ाने वाला है। ओमकार बिंदु सम्यक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। कामदम जो इच्छा किया वो देने वाला, मोक्षदम मोक्ष भी देने वाला, ओमकाराय नमो नमः। क्या है? अद्भुत मंत्र है ओम, कोई भी बोल सकता है, सरल मंत्र। अब देखो, मैंने बताया कि ये नसों में पाप पुण्य खून के साथ दौड़ रहे हैं। तो अब आप बाहर से कितने भी लक्स साबुन, पॉन्ड्स साबुन, केमे साबुन, पियर साबुन सब लगा लिया, बाहर शुद्ध होगा कि अंतर शुद्ध होगा? तो अंतर की शुद्धि एक ही चीज से होती है, अनुलोम विलोम। यही करने का। क्या करने का है? अनुलोम विलोम। इसके सिवाय कोई पाप शोधन की क्रिया नहीं। इसलिए इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाड़ी को क्यों शुद्ध करना? डॉक्टर के पास आपका खून टेस्ट करोगे, वो बोलेगा सब ओके है। फिर काय का शोधन? शोधन यानी प्यूरिफिकेशन। हिंदी में शोधन बोलते हैं, इंग्लिश में प्यूरिफिकेशन। जब डॉक्टर बोलता है तेरा खून अच्छा है, तो फिर शास्त्र क्यों बोलता है कि नाड़ी शोधन करो? जो शुद्ध है उसका क्या शोधन? खून में द्रव्य शुद्ध है, खून में संस्कार शुद्ध नहीं है, संस्कार अशुद्ध है। जो अशुद्ध संस्कार को शुद्ध करने के लिए, पाप पुण्य का शोधन करने के लिए नाड़ी शोधन करना। कैसे करना? भोजन करने के बाद 2.5 घंटे तक अनुलोम विलोम नहीं करना। अनुलोम विलोम करने के आधे घंटे बाद तक भोजन या पानी नहीं लेना। समझ रहे हो मेरे बात? मैं वो बता रहा हूँ। अपने को भोजन करके 2.5 घंटे तक प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम करने के बाद, ये प्राणायाम नहीं है, ये नाड़ी शोधन है। प्राणायाम उसे कहते हैं जिसमें कुंभक करते हैं, नाक पकड़ते हैं, वो प्राणायाम। इसमें नाक नहीं पकड़ना। नाक पकड़ोगे तो हवा अंदर जाके दबता है, तो दिमाग पर जाके टक्कर मारती काम विकार उत्पन्न होता है। बहुत अभ्यास के बाद ही कुंभक करना। ये हर योगी आजकल यूं सिखाते हैं, 4 गिनो 8 पकड़ो, 16 छोड़ो, 4 गिनो 8 पकड़ो। ये नालायकों को मालूम नहीं है कि ऐसे पेट में हवा दबाने से ये सीधा सिर पर मार के स्त्रियों के प्रति, देखने वालियों के प्रति विकार उत्पन्न करता है। उनको मालूम नहीं है, क्योंकि असली योग है नहीं। इसलिए खाली यही करना, जितना खींचा उतना छोड़ा, जितना इधर से वापस खींचा उतना छोड़ा, ये एक। ऐसे 10 बार करना बस। कितनी बार? ज्यादा करोगे भाई, मेरे पास बहुत टाइम है, मन माने बैठ के करते रहोगे तो बहरे हो जाओगे। क्योंकि हवा खींचते छोड़ते समय कान के नसों पर बल पड़ता है। तो सुबह में 10 बार, दोपहर में 10 बार, रात में 10 बार, ऐसे कर सकते हो। एक साथ 10 से ज्यादा करोगे, फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। हाँ, समझ रही हो बात लीला? समझ गई? लिखने आता है? लिखो कि भोजन के 2.5 घंटे बाद अनुलोम विलोम करना, नाड़ी शोधन करना। इसको नाड़ी शोधन। जो भी लिखते हो टाइटल को रेड पेन में लिखो। कोई रेड पेन ही यूज नहीं कर रहा, मैंने दिया, मेरा पेन बेकार हो रहा है। फिर ब्लू पेन से मैटर लिखो।
अंदर का मैटर ब्लू। दोनों पेन खोल के रखो पास में, दोनों से लिखो, सुंदर लिखो। मैं लास्ट दिन इन सब में चेक करके मार्क डालने वाला हूँ कि कितने से लिखा न कितना उत्तीर्णता हुआ। ऐसे बोलूं कम से कम ढंग से लिखे कि ये भी एक एग्जाम होने वाला लग रहा है मेरे। तो महाराज मैं ये आपको कह रहा हूं कि एकाग्रता, मन भटकता है तो पाप है, मन भटकता है तो क्या है, मन टिकता है तो पुण्य है। तो पाप शोधन ही नाड़ी शोधन है और नाड़ी शोधन ही पुण्यवर्धक है। तो कोई भी जाप करो ना, आप शुरू करो मेरा जाप, तो पहले 10 बार ये अनुलोम विलोम करके देखो, धीरे से खींचना चाहिए। जब छोड़ते हैं हवा बाहर, तो अगर एक कबूतर का पंख यहाँ रख दिया हो तो वो बिल्कुल ना हिलना चाहिए, वैसे एकदम मुलायम रूप से हवा छोड़ना। ऐसे बैठ के ऐसे सब करोगे तो लोग सोचेंगे कि वो जो खड्डे में मोटरसाइकिल चलाता है ना सर्कस में, ऐसा कुछ सर्कस वाला आ गया लगता है, मोटरसाइकिल चला रहा है। आसपास चलाते हैं ना मोटरसाइकिल खड्डे में, देखा आप लोगों ने खड्डे में मोटरसाइकिल। बड़े मुलायम भाव से हवा छोड़ना, देखो ऐसे धीरे से, डीपली, डीपली यानी एकदम गहराई से और मुलायम, स्लो, शांति से खींचना, शांति से छोड़ना। 10 बार करना। इसलिए खाली हूँ, कई ये पंडितों को देखा ना आपने हवन में, आपके गांव में देखा होगा पंडितों को, जैसे ही हवन में बैठते करेगा, अब ये नाक पर हाथ हिलाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। वो बोल रहा है कि मैंने नाड़ी शोधन कर दिया। नाड़ी शोधन यानी धीरे से श्वास खींच के पेट में भरना, फिर धीरे से बाहर निकालना, जिससे निकाला उसी में वापस भरना और दूसरे वाले से निकालना। कभी भी ये शुरुआत लेफ्ट से ही करना, इसका शुरुआत लेफ्ट से ही करना, लेफ्ट से ही पूरा करना, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से खींच के सूर्य नाड़ी में छोड़ना, सूर्य नाड़ी से खींच के चंद्र नाड़ी में छोड़ना।